हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में गेस्ट फैकल्टी के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के द्वारा, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग कुल कितने पोस्ट है और किस किस विषय में, और इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या चाहिए, और इसके आवेदन करने के लिए जो सारी प्रक्रियाएँ हैं और इसकी अंतिम तिथि कब तक है, उन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है गेस्ट फैकल्टी के रूप में, और ये एक आपका टेम्प्रोरी बेसिस पर आपका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो ये आपका एक जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है उसके बारे में है। हम लोग सीधा वेबसाइट पर ही चलते हैं। वेबसाइट पर जो मेन कंटेंट जो है, मेन जो नोटिफिकेशन, उसी को हम लोग वहाँ पर देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद है, उसके वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उसी पर आपको जाना है। अब देखिएगा ये ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखिएगा तो इधर आपका जो नोटिस एंड सर्कुलर है, उसमें आपका एप्लीकेशन लिंक गेस्ट फैकल्टी, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन आपका लिंक खुल जाएगा। पर क्लिक कीजिए आपका, तो ये आपका एप्लीकेशन लिंक है जहाँ पर आपको अप्लाई करना है। चलिए अब इसके एडवर्टाइजमेंट को हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसके लिए नोटिफिकेशन तो पहले ही जारी हुआ था। आज जो हम लोग यहाँ पर वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा था, पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं और फिर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जो है उस पर हम लोग और भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट है जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी है, जिसमें कि अलग अलग यहाँ पर देखिएगा तो सीट है, उसमें आर्ट एंड कल्चर है। टोटल अगर देखिएगा तो इसमें कुल 36 सब्जेक्ट के जो है अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। कुल 158 जो पोस्ट है। कुछ स्पेसिफिक जो पोस्ट हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, उसमें आपका कॉमर्स है, कॉमर्स में 20 सीट है। इसके अलावा इंग्लिश है, इंग्लिश में 10 सीट है। ज्योग्राफी में 5 है। फिर आपका जियोलॉजी, फिर हिंदी, हिस्ट्री, खोटा, लॉ, मतलब बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट है जिसमें कि आपका अलग अलग सीट है। इसके अलावा फिलोसफी हो गया, फिर संस्कृत वगैरह के भी, संथाली हो गया, उर्दू हो गया, सोशोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, और यह हो गया, म्यूज़िक हो गया, डिफरेंट बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए। जनरली अगर देखिएगा तो जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो नियुक्ति होती है, उसी के तौर पर, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो रहा है, इसलिए इसको देखिएगा गेस्ट फैकल्टी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। उसमें देखिएगा तो मिनिमम आपके लिए यहाँ पर जो मास्टर डिग्री तो आपके पास होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कोई छात्र यहाँ पर कॉमर्स में या इंग्लिश में, तो उनका जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, उस विषय में होना चाहिए। अगर, और साथ ही इसमें ध्यान रखना है कि मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम पीजी में। ग्रेजुएशन में क्या है, बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज करते हैं कि सर कि हमने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लेके किया था, मेरा इतना परसेंट है, पीजी में हमने ये सब्जेक्ट लिया, मेरा इतना परसेंट है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना है, पीजी में जो आपका सब्जेक्ट है और जितना मार्क्स है उसको ध्यान में रखना है, न कि ग्रेजुएशन का। तो पीजी में आपके पास मिनिमम डिग्री होना चाहिए और मिनिमम जो है 55% होना चाहिए। इसके अलावा या तो आप नेट जीआरएफ क्वालिफाई हो, जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए जो है एनटीए आज के दिन में जो है यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम लेती है। साथ ही आपका एनटीए जो सीएसआईआर यूजीसी नेट वगैरह जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, बायोलॉजी वगैरह का एग्ज़ाम लेती है, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए। इसमें बहुत सारे छात्र पूछते हैं सर कि पीएचडी अगर मेरा अपीयरिंग है तो क्या हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिएगा तो ये चूंकि एग्ज़ाम के बेसिस पर सिलेक्ट छात्रों को नहीं किया जाता, इंटरव्यू बेसिस पर। जैसे कि अभी आपका फॉर्म भरिएगा, तो फॉर्म भरने के कुछ ही दिनों के बाद या कुछ महीनों के अंदर ही सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए जाते हैं। तो अगर इतने कम समय में आपके पास अगर जो पीएचडी का डिग्री है अगर आपके पास आ जाता है, तो आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतने कम समय पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। तो इसीलिए आपके पास वो डिग्री होना ही चाहिए, मतलब कि पीएचडी मस्ट है आपका, कंपलसरी, वो कंप्लीट होना चाहिए।
और या तो आपके पास नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी की डिग्री होना चाहिए, और पीजी तो आपका मिनिमम है जो कि 55% इसमें मार्क्स होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है गेस्ट फैकल्टी के रूप में, तो इसमें जो पेमेंट किया जाएगा, रेमुनरेशन जो होगा वो क्या है, तो 600 जो पर क्लासेस है, और मैक्सिमम जो है एक लेक्चरर को जो एक गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपॉइंटमेंट होगा तो उसको एक दिन में 4 क्लासेस दिया जाएगा, तो मान के समझ से मैक्सिमम जो होगा 2400। लेकिन हाँ, इसमें भी एक और चीज़ है कि मैक्सिमम ये पर मंथ 36,000 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपॉइंटमेंट है, तो इसका लमसम मान के चलिए मंथली आपको 36,000 मैक्सिमम मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि ये फॉर्म भरना है आपको, तो फॉर्म भरने के लिए एक एप्लीकेशन फीस भी रखा गया है। इसके लिए आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, और इसमें आपका जो फॉर्म भरिएगा उसका जो एप्लीकेशन फीस है 1000 है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और अगर कोई एसटी एससी या पीएच कैंडिडेट है उसके लिए 500 रुपया फीस रखा गया है। अब ये पेमेंट कैसे करना है, तो इसके लिए आपको डीडी बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और कि जो डिमांड ड्राफ्ट होता है किस पर पेबल है, तो ये आपका जो रजिस्टर्ड है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी पर ये पेबल होगा, एड्रेस धनबाद, इसी पर पेबल आप कीजिएगा। इसके अलावा और यहाँ पर देखिएगा तो ऐसा कोई यहाँ पर पॉइंट नहीं है, जनरल पॉइंट है। अब इसमें आ जाता है कि इसका लास्ट डेट कब तक है, उसको जाने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है जो आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडीड करके उसको भेजना है। जैसे कि सारा ऑनलाइन प्रक्रिया आप कर लेते हैं, तो उसके बाद ऑनलाइन करने के बाद अब जो प्रिंट आउट निकलेगा एप्लीकेशन फॉर्म का वो, और अटैच करके डॉक्यूमेंट्स ये सब भेजना है। और ध्यान रखना है कि इसमें अटेस्टेड भी करवाना है, जो कि गैजेटेड ऑफिसर नहीं है बल्कि सेल्फ स्टेटेड है। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रिंट आउट है, जो आपने ऑनलाइन सबमिट फॉर्म किया ना उसका प्रिंट आउट आपको चाहिए। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट जो ओरिजिनल है, ध्यान रखिएगा बहुत सारे कैंडिडेट जो है उसका जेरोक्स करके फिर भेज देते हैं, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट आपको वहाँ पर एप्लीकेशन के साथ भेजना है। इसके अलावा आपका जितना भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वगैरह है, मैट्रिक के बाद मतलब मैट्रिक से बोल सकते हैं, मैट्रिक से, मैट्रिक हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया और पीजी। इसके अलावा नेट जेआरएफ का जो अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो वो भेजिएगा। इसके अलावा अगर नेट जेआरएफ नहीं है, अगर पीएचडी है तो वो भेजिएगा। तो वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर नेट क्वालिफाइड अगर अप्लीकेबल है, एक्सपीरियंस अगर कहीं पर पढ़ाते हैं तो वो भी आपका, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका लगता है कि नहीं हमको रिजर्वेशन लेना है तो कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, और एनी अदर सर्टिफिकेट जैसे पीएच वगैरह हो गया, या फिर कोई और अपना बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको भेजना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पर इसका लास्ट डेट कब तक है। अब देखिएगा तो यहाँ पर जो फॉर्म में इसका भरने का प्रारंभ डेट है वो 25 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है। लास्ट डेट देखिएगा तो ऑनलाइन जो फॉर्म करना है 8 मार्च तक था, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आप यहाँ पर जाइएगा अलग से, तो ये लास्ट डेट इसका 20 मार्च तक है। 20 मार्च तक ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है। और जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो डॉक्यूमेंट निकलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे आपको कम से कम, पहले तो ये 15 तक, लेकिन अब ये 27 मार्च तक इसको एड्रेस पर भेज देना है। और किस एड्रेस पर भेजना है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सारा एड्रेस वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पर भी देखिएगा तो आपका एड्रेस लिखा हुआ है। इसी पर आपको मतलब कि जो विनोद बिहारी महतो जो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है उसी पर आपको वहाँ पर पोस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सीधा सामने आपको बताया था जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला में ही एक एप्लीकेशन लिंक है गेस्ट फैकल्टी के लिए, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो कट कर देते हैं, प्रोसेस हम बता देते हैं। फिर यहाँ पर ये आपका एक नया पेज खुला और इसी पर आपको यहाँ पर फिर क्लिक करना है, और एक नया फिर आपका यहाँ पर, एक मिनट,
यहाँ पर सीधा सा एप्लीकेशन लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है और इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी पर आप देखिए यहाँ पर कुछ अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया है, ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है और कब कब आप कांटेक्ट कर सकते हैं वो सारा यहाँ पर दिया हुआ है। और वही कुछ गाइड वगैरह किया गया है। आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा, ये सारा डिटेल दीजिएगा, साइन अप कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको एप्लीकेशन भरने का ऑप्शन देगा। ध्यान रखना ये सिर्फ जो ये लिंक है इससे फिर सिर्फ आपका इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर भरना है उसको प्रिंट आउट कराना है, पेमेंट यहाँ पर नहीं लेगा, उसके लिए डीडी बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इससे एक बार हम जो इसका लास्ट डेट है उसको आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें डेट में एक्सटेंड हुआ है। तो लास्ट डेट अब है, लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो 20 मार्च है और जो हार्ड कॉपी जो भेजना है एप्लीकेशन और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो 27 मार्च तक ये भेज देना है। फिर भी अगर किन्हीं को कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर यहाँ तक इतना बताने के बाद भी अगर कोई डाउट है तो फाइनली इसमें हमने सारा चीज़ आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो जो भी छात्र इसमें एलिजिबल हैं जरूर इस पोस्ट को भरिएगा क्योंकि देखिएगा तो झारखंड में खासकर जो है गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही कम मौके मिलते हैं और ज़्यादातर जो है देखते हैं कि सीधे नियुक्ति कर दी जाती है, पैरवी वगैरह यहाँ पर चलता है बहुत ज़्यादा हद तक। लेकिन ये एक मौका मिल रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट के छात्रों के लिए, आप इसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे इसमें भी पूछते हैं सर कि वहाँ पर तो पैरवी वगैरह चलती है, वहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो देखिए प्रयास करते रहना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैरवी पर ही अब हर चीज़ काम हो रही है। बिल्कुल आपके अगर एलिजिबिलिटी वगैरह रहती है, अगर आप सही से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और सही चीज़ें रहती है तो बिल्कुल अपॉइंटमेंट ज़रूर होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट डेट हमेशा ये ध्यान रखिएगा। तो फाइनली आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और जो भी छात्र झारखंड के जो विभिन्न परीक्षाएं हैं जैसे टीजीटी, पीजीटी और नेट जीआरएफ के लिए भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अभी हमारे यहाँ नेट जीआरएफ में जो है इकोनॉमिक्स पेपर 1 और कॉमर्स सब्जेक्ट में, मतलब कि 2 सब्जेक्ट कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का भी स्टार्ट हो गया है आपका और पेपर 1 के क्लासेस जो है आपका चल रहे हैं। जो भी छात्र क्लासेस करना चाहते हैं नेट जीआरएफ के लिए या दूसरे स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारा जो स्वरूप लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है, उसी में जाकर आपको रजिस्टर करना है, वहीं पर सारी क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा झारखंड में जो संबंधित एग्जाम है जैसे टीजीटी, पीजीटी हो गया, जेटेट हो गया, सहायक आचार्य और अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपको यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।